मान लीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गए हो और आप अकेले उस ग्रुप से अलग हो जाते हो जंगल में, तो आप उस सिचुएशन को कैसे सर्वाइव करोगे? तो आपने जितनी भी स्टडीज़ अपनी लाइफ में की है, क्या वो आपको बचाएगी उस सिचुएशन से, या आप कितने प्रैक्टिकल है, आपने इस दुनिया को कितने अच्छे से जाना है किताबों से बाहर रह के, वो काम आएगा। तो मैं ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन की तरफ जाऊंगा कि आप कितने प्रैक्टिकल हो, वो उस सिचुएशन में काम आएगा। और बल्कि वही नहीं, डे टू डे लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज काम आएगी। आपने देखा होगा कि बहुत से इंटरव्यूअर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो बच्चों के दिमाग के ऊपर से चले जा रहे हैं, जबकि वो बेसिक आपको आपकी प्रैक्टिकलिटी को चेक करते हैं कि आप कितने प्रैक्टिकल है लाइफ में, आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं, कैसी आपकी लीडरशिप है। तो जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है और कैसे आप सिचुएशन को हैंडल करते हो, कैसे आप इंस्टेंट अपना दिमाग चलाते हो, कितना क्विक आपका रिएक्शन है किसी भी सिचुएशन को लेकर, ये सब चीज़ें आपकी चेक की जाती है। और ये सब नॉलेज कभी भी रट्टा मार के नहीं आ सकती। ये सब आजकल आपने इंस्टीट्यूट वगैरह भी देखे होंगे, वो रिपीटेटिव चीज़ें बताते रहते हैं जो इंटरव्यूअर पूछते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि उन क्या बिकता है क्या नहीं बिकता। मतलब उन्हें भी पता है कि इंडिया में सारे बच्चे रट्टा मारते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि रिज़ल्ट्स रट्टा मार के ही आ सकते हैं, और रिज़ल्ट्स आते भी है रट्टा मार के। क्यों नहीं आते? हमारा सिस्टम चेंज ही नहीं होता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लो, प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन पेपर पढ़ के एग्ज़ाम देने चले जाओ, ऐसी ऐसी बातें मेरे दोस्त करते थे। तो आप सोचो, उन्हें भी पता है कि रिपीटेटिव कंटेंट सॉरी रिपीटेटिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चनर जो भी क्वेश्चन लिख रहा है वो रिपीटेटिव क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसने उन्हें भी पता है। और उन्हें ये अच्छे से पता है कि बच्चे को क्या है, बच्चे को बस पैसे कमाने से मतलब है, नॉलेज आए ना आए, और उन्हें अपना अच्छा रिजल्ट दिखाना है, तो वो वही क्वेश्चंस को पढ़ाते हैं। वो कभी इस पर फोकस ही नहीं करेंगे कि आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी अच्छी है। हमारी सोसाइटी की दिक्कत ऐसी है कि हमेशा जज कर लेते हैं कि जिसके अच्छे नंबर है 90% से ऊपर आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मेरे जो फादर है, उन्हें लगता है कि पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, बल्कि मेरी फैमिली ऐसी है पूरी। तो वो हमेशा से, मतलब मैं एक एवरेज बच्चा हूँ, मुझसे इतनी पढ़ाई नहीं होती, लेकिन मैं लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकल हूँ। ऐसा अपनी तारीफ़ नहीं करूँगा कि हाँ मैं तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ, मैं ऐसे सिचुएशन सॉल्व कर देता हूँ, नहीं। लेकिन मैं थोड़ा प्रैक्टिकल हूँ। मुझे सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है वो मैं थोड़ा सोच लेता हूँ उस बारे में। लेकिन मेरे फादर क्या है, वो बोलते हैं मुझे कि तेरे 75% आए, तेरे 80% आए सिर्फ, और बच्चों को देख 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ने बैठ, मुझे ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। अब अगर कोई बच्चा जिसका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है, जो रट्टा नहीं मारना चाहता, आप उससे ज़बरदस्ती रट्टा कैसे मरवा सकते हो? कई बच्चे होते हैं वो रट्टा मार लेते हैं, ज़बरदस्ती वो बैठ लेते हैं, चाहे डर की वजह से चाहे जैसे भी, और रट्टा मार लेते हैं, और उनसे कभी भी कोई लाइफ की सिचुएशन हैंडल नहीं होती। तो मैं बोल रहा था कि जो हमारी सोसाइटी है वो बस टॉपर्स को इज़्ज़त देती है, क्योंकि उनका पैकेज कहीं ना कहीं रट्टा मार के लग ही जाएगा, ये तो गारंटी है इस बात की। लेकिन अगर कभी वो किसी लाइफ सिचुएशन में फंस गए तो आई डोंट नो कैसे वो सर्वाइव करेंगे। तो अच्छा है अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप चीज़ों को समझ के कोई चीज़ कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप रट्टा मार रहे हो तो रट्टा आपको मारना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपको इनके साथ अपडेट होना है। इंटरव्यूअर भी अपडेट हो रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स है वो रट्टा मरवा रहे हैं बच्चों से, तो वो अपना पैटर्न चेंज कर रहे हैं, और मोर लाइकली ऐसा बना रहे हैं कि वो एक रियल सिचुएशन पे बेस्ड हो। जैसे स्टोरी दे देंगे आपको, हाई लेवल के जितने भी होते हैं, चाहे CDS का होता है, UPSC के, ऐसे इंटरव्यू आने लग गए अब तो, कि वो आपको एक फ़ोटो देंगे और उसको देख के आपको बताना है कि आप उससे कैसे कैसे, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और कैसे आपको उसको सॉल्व करना है। तो ये चीज़ें आप रट्टा मार के कभी नहीं सीख सकते, और प्रैक्टिकल होना आपको लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बंदा, अभी उसका पैकेज मेरे ख्याल से 14-15 लाख का पैकेज है, और वर्क फ्रॉम होम है। वो फॉरेन की कंपनीज़ के साथ एक्स्ट्रा काम करता है, उससे और ज़्यादा अर्निंग कर लेता है। तो वो मेरा रूममेट था, मेरे भाई का दोस्त था वो बेसिकली। तो हम एक दिन ग्राउंड चले गए। वो अनफिट था बहुत, नॉकनीज़ है उसकी, वो फैट भी बहुत है उसे, पर हम ऐसे ग्राउंड चले गए घूमते फिरते। तो हमने बोला चलो एक सर्किट मार के रेस लगाते हैं। मैं था, मेरा भाई था, एक और बंदा था, और वो बंदा था। तो वो बंदा बोलता है यार मैं मोटा हूँ, मुझसे भागा नहीं जाएगा, तो मैं आगे खड़ूंगा। हमने बोला ठीक है आगे खड़ जा। फिर वो ग्राउंड के इनर सर्कल में खड़ा था। मतलब इनर सर्कल मारेगा तो तेज़ लगता है, आपने रेस में भी देखा होगा, लाइन में ऐसे टेढ़े को खड़ते हैं
क्योंकि इनर जो जितना अंदर बंदा करेगा उसको इतना छोटा सर्कल पड़ेगा। नॉर्मल सी साइंस है, जितना सर्कल है उसके आप जितना पास से दौड़ेंगे उतना आपको शॉर्ट पड़ेगा। तो वो बोलता कि यार मैं अंदर नहीं खड़ूंगा, मैं बाहर खड़ूंगा, मेरे को ज़्यादा शॉर्ट पड़ेगा। मैंने बोला आप ये क्या बोल रहे हो, सर्कल वहाँ से छोटा पड़ेगा। तो वो बंदा 2 पाई यार पता नहीं क्या बुलशिट करने लग गया, वहाँ पे फॉर्मूला लगाने लग गया, रेडियस रूडियस पता नहीं क्या कर रहा था भाई वो। तो आप सोचो उसकी प्रैक्टिकलिटी कहाँ है। अगर वो कहीं फंस गया, भगवान ना करे कहीं फंसे, लेकिन आपको ऐसी सिचुएशंस के लिए भी रेडी रहना है। कहीं उसके साथ उसकी फैमिली हुई तो वो उसे कैसे प्रोटेक्ट करेगा, उस सिचुएशन के लिए भी हमें तैयार होना पड़ता है। ये नहीं कि हम रट्टा मार के एग्ज़ाम निकाल दे या अच्छा पैकेज ले ले, सिर्फ इतना मैटर नहीं करता आप पैसा कितना कमा रहे हो। सब लोगों पे सिचुएशन पड़ सकती है, किसी भी पड़ सकती है, कैसी भी पड़ सकती है। तो उस चीज़ पे आप कैसे सर्वाइव करेंगे वो आपकी प्रैक्टिकलिटी ही बताएगी। तो रट्टा मारना बंद करो और प्रैक्टिकल बनना शुरू करो, और अपने आप को प्रेशराइज करना बंद करो। सब आपको बोलेंगे रट्टा मार ले, इतना घंटा पढ़ने बैठ जाओ, उसका लड़का इतना घंटे बैठ रहा है, तू भी अच्छे से पढ़ने बैठ। क्लियर कट बोलो कि मुझसे जितना होता है मैं उतना कर रहा हूँ। हम जो लड़के होते हैं, मुझे पता है हम अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते यार। तो अपने आप को प्रेशराइज मत करो, रट्टा ना मारो, आराम से अपनी चिल लाइफ को जियो। एक अगर देखो, मैं अक्सर ऐसे ही बोलता हूँ कि आपका फोकस मनी पे होना चाहिए, होना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहे हो। आज की वीडियो मैं यही एंड करूँगा। जाते जाते यही बोलूँगा कि प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ ज़्यादा फोकस रखो, रट्टा कम मारो और अपने आप को प्रेशराइज बिल्कुल मत करो।